हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं लॉग का लेक्चर नंबर 8। ये लास्ट लेक्चर होगा लॉग के लिए और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैंटिसा। पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था, अभी मैंटिसा पढ़ने वाले हैं। फिर देखेंगे मैंटिसा की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑब्वियस सी बात है, लॉग की वैल्यू निकालने में काम आएगा ये, ठीक है ना। और हम मैंटिसा को कैसे निकालेंगे लॉग टेबल से, बाय यूजिंग लॉग टेबल, ये भी देखने वाले हैं। फिर लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देखने वाले हैं। और एंटी लॉग भी देखेंगे, ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है एंटी लॉग, बट फिर भी हम देखेंगे ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफिकल्टीज ना आ पाए, ठीक है। तो आपके पास इस लेक्चर के लिए एटलीस्ट एक लॉग टेबल होना चाहिए। जो लॉग टेबल हो सकता है आपकी जो बुक आप प्रीफर करते हो उसके पीछे दिया हो, या मार्केट में अवेलेबल है बहुत ईजिली, 5-10 रुपए में मिल जाता है। ज़्यादा महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, सस्ते में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में देखते हैं मैंटिसा की मैंटिसा क्या होता है। मैंटिसा का थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें पिछले लेक्चर से मिल गया था कि मैंटिसा क्या होता है। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी जो लॉग होता है ना, ये एक वैल्यू होता है। लॉग इज नथिंग बट इट इज अ वैल्यू। लॉग a to the base b विल बी c, ठीक है। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। तो ये जो नंबर होता है ना, कोई भी नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे? एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे c आएगा, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो ये लॉग a to the base b को ही हमने c बोला है ना, इसी लॉग को c बोला है ना, तो मैं c लिखूं या ये लिखूं, बात बराबर है। तो c जो होगा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक है इसका इंटीग्रल पार्ट और एक है ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो दिस इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और मैंटिसा की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है और इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 1 ओपन एंड 0 क्लोज। ये सारी बातें पहले डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शन जो होता है कभी भी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 होते ही वो इंटीजर बन जाएगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। दैट्स वाई 0 और 1 के बीच में रहता है। तो ये होता है मैंटिसा का गेम। अब मैंटिसा को फाइंड आउट कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास कुछ कोई भी आप एक वैल्यू दे दो। सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लो मेरे पास दिया हुआ है log ऑफ 20 to the base 10। अब बोला इसका मैंटिसा बताओ, तो मैंटिसा डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हैं। मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल चाहिए ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक आप आसानी से बता सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं एक बार आपको रिकॉल कर दूं। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना होता है, इस नंबर को चूज करना होता है और डायरेक्टली क्या करोगे आप, इस 20 के रिस्पेक्ट में 20 को कैसे लिखते हैं, 20 को आपको ऐसे लिखना है। कैसे? एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है। तो दिस इज 2.0 इंटू 10, ये तो 20 है। 10 का पावर कितना है? 1 है ना। तो यहां से हम देख के क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 1 आएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 1 होगा। कैसे? इस नंबर को देख के। ये मैंने बताया था आपको शॉर्टकट में, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है कि log 20 की वैल्यू आप निकालें। log 20 की वैल्यू निकालें कैसे? लॉग टेबल से, और फिर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें, तो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। बट फिलहाल अपन को log 20 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है अभी। और ये पूरा सिनारियो चल रहा है, ये कॉमन लॉग पे चल रहा है, ठीक है ना। फॉर कॉमन लॉग, कॉमन लॉग मतलब समझ रहे हैं ना आप। कॉमन लॉग का मतलब लॉग का, जिस लॉग का बेस 10 होता है, इसका मतलब यही हुआ log to the base 10। तो पूरा गेम इसी पे है। तो मैंटिसा हम निकालेंगे, बट किसकी हेल्प से? इसका जो टेबल आता है, लॉग टेबल आता है, उसकी हेल्प से। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे लॉग टेबल की यूज करते हो, मैंटिसा निकालेंगे। बट कुछ और चीजें हैं। एक नोट है, पहले नोट देख लेते हैं मैंटिसा के लिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। नोट क्या बोलता है, ध्यान से देखें कि इफ बेस ऑफ लॉग इज 10, चूंकि लॉग का बेस 10 होगा तभी ये काम करेगा। मैं लिख देता हूं, इफ बेस ऑफ लॉग इज 10 then numbers having same digits with same order will have same मैंटिसा, irrespective of लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। बात समझे? मैं समझाता हूं आपको। लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यदि कोई भी नंबर ऐसे हैं जिनमें सेम डिजिट्स हैं, डिजिट समझ रहे हो ना, सेम डिजिट हो और उन डिजिट्स का ऑर्डर सेम हो। ये देखो ना आप, ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर हो एंड सेम डिजिट हो, लेकिन क्या हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, पॉइंट कहीं भी बैठा हो,
उससे में कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए, डिजिट सेम होने चाहिए और ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो उनका जो मैंटिसा आएगा विल हैव सेम मैंटिसा। देखते हैं, अभी चेक करेंगे कि सच में ऐसा आ रहा है क्या, क्योंकि मैंटिसा तो हम निकाल नहीं पाएंगे, बट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ सेम आ रहा है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं या 4 एग्जांपल्स ले लेंगे, जैसे भी होगा 3 ले लेते हैं। तो मैं यहीं पे लेता हूँ एग्जांपल नंबर 1, इन सब का मैंटिसा हम निकालेंगे, ठीक है, 2387, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 0.0002387 एंड थर्ड लेते हैं 23870 और ले लो 0, एक और 0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इन तीनों का चेक करेंगे, तीनों में देखो ध्यान से डिजिट सेम है। क्या है, 0 है। आप बोलोगे इसमें सर 0 तो नहीं दिख रहा, देखो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इधर आगे पॉइंट बैठा के 0 देते रहो, ठीक है। 0 है और डिजिट से 2387, तो हमें 0 पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, 0 पे ध्यान नहीं देना। ये जो 2387 है ना, ये सब में इसी ऑर्डर में होना चाहिए, 2387 2387 2387 के बीच में नहीं, 0 मत घुसा देना, ठीक है ना। या तो 0 पूरा आगे रहे या 0 पीछे रहे, मतलब अच्छा डेसिमल पॉइंट से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है कि डेसिमल के लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं है, इन सारे नंबर्स का मैंटिसा क्या होगा, सेम होगा। चेक करते हैं ना कि हमें सबूत चाहिए भाई, तो इसका प्रूफ ले लेते हैं, ठीक है। प्रूफ ले लेते हैं कि कैसे सेम मैंटिसा आ रहा है, ठीक है ना, वैसे आएगा मैंटिसा, डोंट वरी, देखते रहो। सबसे पहले मैं इसके मैंटिसा की बात करता हूँ। असल में ये 2387 लिखा हुआ, ओनली 2387, तो मैं पहला ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको मान लेता हूँ x इक्वल टू 2387, मुझे मैंटिसा निकालना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले पता कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, देखते ही बता देना होगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे 2.387 इंटू 10⁻³ लिखोगे, इसको लिखोगे कि नहीं, सेम ही तो है। ये देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है ना, तो 10⁻³ आया तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैंटिसा लिखने के लिए इस नंबर का मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखता हूँ। log 2387 टू द बेस 10 विल प्रोड्यूस अ वैल्यू, ये एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। और वो वैल्यू अब मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि हमारे पास लॉग टेबल नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जो भी वैल्यू आएगी उसका कुछ तो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा और कुछ मैंटिसा होगा, राइट है। ये तो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि लॉग जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो मुझे पता है कि 3 है, मैंटिसा को मैं m रहने देता हूं, क्योंकि मैंटिसा हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, अभी थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। तो मैंने मान लिया कि चलो इसका मैंटिसा कितना है, m है, मतलब पहले वाले का मैंटिसा m है। तो क्या दूसरे वाले का भी m आ रहा है क्या, देख लेते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड वाले का, ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, 0.3 × 0 2387, यही है ना। फिर यहाँ पे मान लिया लेट x इक्वल टू 0.3 × 0 एंड 2387, ऑर्डर सेम है, सेम है, डिजिट सेम है, जी सेम है, फिर तो सेम ही आएगा। देखो गारंटीड सेम आएगा। कैसे, मैं क्या करता हूँ, इसको इस नंबर को मैं मैनिपुलेट करता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू, ध्यान से देखें, 2.387 इंटू 10⁻, पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखें, इस पॉइंट को मैं इधर मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पावर कितना देना होगा, मुझे लग रहा है 1 2 3 4 -4 देना होगा, देना होगा कि नहीं, -4 देना होगा ना, बताओ ध्यान से, -4 देना होगा, क्योंकि जब -4 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पीछे आ जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज तो पता चल गई कि कैरेक्टरिस्टिक इसका पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक विल बी -4। अब मुझे मैंटिसा चाहिए, तो मैं लिखता हूं यहां पे लॉग ऑफ, किसका मैंटिसा चाहिए, इसका चाहिए, ठीक है। तो 0.0002387 टू द बेस 10, इसका मैंटिसा चाहिए। तो देखो मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ, जो नंबर है ना आर्गुमेंट में, इसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने से फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा आपको। इसको मैं लिख दिया 2387 इंटू कितना 10⁻⁴ रखना पड़ेगा मुझे, ध्यान से देखेंगे 10⁻⁴ कितना रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, -7 देना पड़ेगा, तभी तो -7 में पॉइंट पहले आएगा। बात समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं, सही है ना। ये जो चीज लिखा हुआ वही ये चीज लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है एक प्रॉपर्टी, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है। log ऑफ a कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और प्लस log ऑफ b कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, चलेगा, चलेगा ना। अब ये तो -7 हो जाएगा, पावर बाहर देगा और बेस और आर्गुमेंट सेम होते ही log 1 बन जाएगा। और इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, ये तो यही लिखा हुआ है, देखो ना, ये जो आइटम है वो ये आइटम है, और ये आइटम का मतलब ये लिखा हुआ है। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 +
मैंटिसा, एंड ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब ये 3 इंटीजर है, -7 इंटीजर है, ये मैंटिसा ही, तो मैं पता नहीं कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो मैं इन दोनों को एक साथ रख लेता, तो ये क्या दे देगा, -4 + m, तो यहां से इसका मैंटिसा क्या आ रहा है, ये जो लिखा हुआ नंबर, ये जो लिखा हुआ नंबर, उसी को तो मैनिपुलेट करके हमने लाया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, log ऑफ बेस 10 0.0002387, इसके लिए भी वैल्यू क्या देंगे, -4 प्लस मैंटिसा। देखो वैसे भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था, -4 ही आया था, अभी भी -4 आ गया, और मैंटिसा m रह गया, मैंटिसा m था और यहां भी m ही रह गया। मुझे पता नहीं है कि m क्या है, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी सब कुछ निकाल लोगे आप। तो ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले केस में देखते हैं, तो क्या करते हैं, अब डायरेक्टली निकालते हैं। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक मैं नहीं निकालूंगा, कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, कितना होगा, 2.387 इंटू 10⁻6 दोगे तो 6 होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये देख के पता चल रहा है आपको। तो देखते हैं, मैं बोला कि log ऑफ बेस 10, और ये मुझे वैल्यू चाहिए 2387 और 3 टाइम्स 0 1 2 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, log ऑफ बेस 10 2387 इंटू 10⁻, ये अलग कर दिया 3, और फिर इसको अलग अलग कर दिया, तो दिस इज log ऑफ बेस 10 एंड दिस इज 2387 प्लस log ऑफ बेस 10 एंड दिस इज 10⁻3, चलेगा। तो ये तो 3 हो जाएगा, और ये तो पहले से पता है हमारा, ये आइटम तो पहले से आया हुआ नहीं है, वो क्या है 3 + m, तो 3 + m + 3 दैट विल बी 6 + m, तो यहां भी मैंटिसा आपको क्या मिल गया, m मिल गया, और कैरेक्टरिस्टिक 6 हम बोल रहे थे। तो आप क्या देख सकते हो यहां से कि जो हमारे तीनों एग्जांपल्स है ना, फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड, ऑल 3 विल प्रोड्यूस m एज मैंटिसा। कोई बोले m की वैल्यू क्या होगी, अगला टॉपिक वही है, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल यही समझो कि कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें डिजिट सेम हो और ऑर्डर सेम हो, तो मैंटिसा सेम आएगा। इसका फायदा हम उठाएंगे, इसका फायदा हम उठाएंगे, कैसे उठाएंगे वो दिखता चलेगा आपको धीरे धीरे, इसी का फायदा उठाएंगे हम बार बार, ठीक है ना। तो इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप खुद से कोई भी नंबर ले लो, कहीं भी पॉइंट बैठा लो, कितना भी 0 दे दो। अब देखो, सोचो समझो, मैं इधर थोड़ा 0 और बढ़ा दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ेगा तो फर्क किस पे पड़ेगा, केवल कैरेक्टरिस्टिक पे। मैंटिसा तो एज इट इज ही चलेगा ना। सपोज मैंटिसा 0.3 आ गया, मान लिया 0.3 आ गया, कि इसका 0.3 आ गया, तो यह 0.3 आया, तो यहां भी तो 0.3 ही रहेगा, यहां भी तो 0.3 ही रहेगा ना। तो यहां कितना भी 0 बढ़ाओगे तो फर्क किस पे पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पे पड़ेगा। यहां इधर कितना भी 0 और इंसर्ट कर दोगे, मतलब पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में, तो क्या पड़ेगा, फर्क कहां पड़ेगा। इस -4 की जगह हो सकता है -5 आ जाए, -7 आ जाए, -20 आ जाए। इधर आप कुछ कर लो, मतलब बात सेम है यार, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर हम देखते हैं इसके बाद कि हाउ टू फाइंड मैंटिसा बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके मिटा रहा हूं, आप लिखेंगे। अब देखते हैं फाइंडिंग मैंटिसा यूजिंग लॉग टेबल। तो इसके लिए आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है। तो जब भी आप देखें इसको, तो लॉग टेबल आप अपने पास रखें। फाइंडिंग मैंटिसा यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। रीजन क्या, हम लॉग टेबल से ही मैंटिसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लॉग टेबल के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, इससे पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि हम कोई भी आप नंबर दोगे उसमें, मैं अब आप समझो, ऐसे समझो, मैं बातों से ऐसे ही समझा देता हूं आपको एग्जांपल से। मुझे मान लो मैंटिसा निकालना है इसका 2.25 का, तो मैं इसकी जगह मैं इसको यूज कर सकता हूं क्या, 2250 को। अभी तो यही बोले, क्योंकि यहाँ 0 रखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अभी यही तो समझ के आए हम लोग कि यदि हमारे पास डिजिट्स सेम हो और ऑर्डर सेम हो तो मैंटिसा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूं। मुझे कोई बोले कि 8 का मैंटिसा बताओ, तो मैं 8 की जगह मैं जरूरत होगा तो 8000000 ऐसे यूज कर सकता हूं, क्योंकि 8.000 कुछ ना भी लिख लो, कर सकता हूं ना। तो ये चीज समझना, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। मैं अभी बता रहा हूं आपको, पहले आप ये सीख लो कि हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड देन मैं बताऊंगा आपको कि लॉग टेबल से कैसे यूज करेंगे। तो अब क्या होता है, मैं सिग्निफिकेंट डिजिट की बात कर रहा हूं। सिग्निफिकेंट डिजिट, अब ये क्या होता है, असल में इसको हम यूज करते हैं मैंटिसा निकालने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, द डिजिट
यूज्ड टू कंप्यूट मैंटिसा, यूज्ड टू कंप्यूट मैंटिसा ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। है कुछ नहीं है, बस एक नाम दे दिया गया, बट हमें पता होना जरूरी है ना, ठीक है ना। ऑफ अ नंबर, ये नंबर है, ठीक है ना, गिवन नंबर भी हो सकता है, जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ये लैंग्वेज ही है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको खासा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में करना क्या है, ये बात समझ लो आप। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट और लॉग टेबल साथ साथ चलेगा। अब देखो लॉग टेबल होता क्या है, एक तो ये टेबल होता है, टेबल मतलब समझ रहे हो ना, घर वाला कोई चाय पानी पीने वाला टेबल नहीं है ये, ठीक है। ये ऐसे बॉक्स बना रहा था अपने पास। यहाँ पे जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं ना, इधर टोटल, मैं रो बोलता हूँ, एलिमेंट्स तो नहीं बोलेंगे, टोटल रो 90 होते हैं इधर, ठीक है ना। रो वाइज ये 90 पार्ट्स में होता है और कॉलम वाइज ये 20 पार्ट्स बनते हैं इसके, 20 पार्ट्स, ठीक है। अब 20 पार्ट्स में क्या होता है, एक सब पार्ट होता है इधर, ठीक है। ये सब पार्ट होता है मीन डिफरेंस का, मीन डिफरेंस का। ये अपने आप में 9 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 1 2 3 अप टू 9 तक, ठीक है। यहां पे हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम होता है, इसमें 2 डिजिट्स के नंबर लिखे रहते हैं। ये बात समझते चलना बस, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट में हम इनका यूज करने वाले हैं और यहीं से वैल्यू निकलेगी सीधा सीधा, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट सीखेंगे और वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। यहां पे चलो इस बॉक्स को मैं कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हमारे नंबर्स रहते हैं और ये स्टार्ट होता है 10 से, और ये जो लॉग टेबल है ना, ये वैलिड होता है फॉर लॉग टू द बेस 10, मतलब कॉमन लॉग के लिए वैलिड होता है ये लॉग टेबल। फिर कोई बोले सर नेचुरल लॉग मतलब जो लॉग का बेस ई होता है या कुछ और बेस दे दिया तो कैसे करेंगे, थोड़ा आप पेशेंस रखें, मैं सब बताऊंगा, आप डोंट वरी, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने पार्टीशन होंगे, यहाँ पे 0 से लेके 0 1 2 अप टू 9 तक यहाँ पार्टीशन होंगे। तो टोटल पार्टीशन कितने होगा देखो आप, एक तो ये है 10 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, 20 पार्ट हो गए इधर, और इधर 10 11 अप टू 99 तक होता है, ठीक है। अब बोले इससे ज्यादा जाने पे क्या होगा, सब बताया जाएगा, डोंट वरी आप, ठीक है। तो ये होता है। अब होगा क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट आप समझते रहें कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, सपोज यहां पे मैं नंबर्स दे देता हूं और यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करता हूं, सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। मान लो वो नंबर हमारे पास है 2.324, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए मुझे, तो मैं ये पॉइंट वगैरह भूल जाऊंगा और मैं सीधा सीधा इसको क्या लिखूंगा, 2324, बात खत्म है। मतलब मैं इसको यूज करके इधर लॉग टेबल से मैंटिसा निकालूं या इसको यूज करके निकालूं, मैंटिसा तो सेम आएगा, क्योंकि अभी अभी देख के आए हैं कि जब नंबर ऑफ डिजिट सेम है, सेम डिजिट भी है, ऑर्डर भी सेम है, तो मैंटिसा सेम ही आना है। तो हमें हमेशा मैंटिसा निकालने के लिए 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो यदि 4 है तो एज इट इज रहने दो, 4 से ज्यादा है तो रेड्यूस करेंगे, 4 से कम है तो खुद से हम इंसर्ट करेंगे। कुछ ध्यान से देखते रहें, जैसे सेकंड देता हूं मैं यहाँ पे 0.81 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 8100, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मैं 00 डाल दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। थर्ड देखो, मुझे 2 का मैंटिसा निकालना है, अब मुझे 4 डिजिट चाहिए ही चाहिए, मैं क्या करूंगा, 2000 कर दूंगा। कई जगह आपको ये बताया जाएगा कि 2 डिजिट से काम हो जाएगा, 2 से भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, आपसे आ जाएगी 3.14, ये चाहिए तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटा दो, 31410 दे दो, ठीक है ना। आपका टारगेट क्या रहेगा, 4 डिजिट्स में नंबर को कन्वर्ट कर लेना, और ये कन्वर्जन जो होता है यही होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो इसीलिए तो बताया गया है कि द डिजिट यूज्ड टू कंप्यूट मैंटिसा ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं गिवन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। एक लास्ट ले लेते हैं, 5वां, यदि यहाँ पे दिया 0.0000132, तो इसका क्या करोगे, 1320। बाद में देखते फिरेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी केवल मैंटिसा की बात चल रही है, ठीक है। अब इन सब की मैंटिसा निकालेंगे, इन सब का मैंटिसा निकालेंगे, तो यदि आपके पास लॉग टेबल होगा तो ये पॉसिबल होगा, जैसे मेरे पास लॉग टेबल है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये लॉग टेबल आपको किसी भी, आपकी जो नोटबुक वगैरह आप यूज करते हैं वहां भी आती है, जो टेक्स्ट बुक वगैरह में भी लगभग मिल ही जाता है, नहीं तो आप मार्केट में जाएं इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे कि भैया
मुझे दे दीजिए लॉग टेबल, तो वो दे देंगे आपको, ठीक है। बट ध्यान रहे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, नहीं 100-200 का लॉग टेबल खरीद के ला रहे हो तो फालतू का है। बड़ा चार्ट पेपर खरीद के नहीं लाना है और घर पे भी नहीं बनाओगे, क्योंकि देखो ये बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है। होता क्या है, मैं इसका मैंटीसा निकाल रहा हूँ। अब समझना कैसे हम लॉग टेबल को यूज करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप इन स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स पे ध्यान दोगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स पे, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग के। तो मैं सबसे पहले की बात करूं तो जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स मिलेंगे ना, वो आपको इस पहले वाले कॉलम से आइडेंटिफाई करना है। यहां पे क्या है 23, मान लिया यहां पे था 23, ध्यान से देखते रहे, यहां पे क्या मिला 23, मैं इधर से वैल्यू लिखूंगा देख के, यहां पे 23 था तो मैं मान लिया यहां पे मिला 23। अब 23 के आगे कौन सा डिजिट है, 2 है। अब आप क्या करोगे, इस 2 को कहां फाइंड आउट करोगे, यहां पे, ठीक है, यहां पे फाइंड आउट करोगे तो 23 के सामने 23 वाले रो में और 2 वाले कॉलम में यहां पे एक वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं, देखो 23 के सेकंड वाले में 3655, यहां पे दिया हुआ है 3655। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां पर भी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे अभी 3655। तो इसका क्या 4 का। अब इस 4 के लिए आप जाओगे मेन डिफरेंस में, मेन डिफरेंस में 4 वाले कॉलम पे आप ध्यान दोगे, 4 वाले कॉलम और 23 वाले रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एलिमेंट मिलेगा वो लाना है आपको। वो यहाँ पे है 4 है ना हमारे पास, यस 4 है, और 23 के सामने जाएंगे तो आई थिंक 7 है हमारे पास, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें 7 ऐड कर देना है। इस 90 को हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, +7 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करते ही 2636, कितना हो गया ना 3662। तो मैंटीसा की वैल्यू 3662 में, अब ये तो पूरी मैंटीसा तो हो नहीं सकती क्योंकि मैंटीसा फ्रैक्शन में होता है, तो फिर मैंटीसा की वैल्यू कैसे देंगे, आप चुपचाप यहां पे पॉइंट बिठा देंगे। कहां पे, सबसे पहले तो 2324 का जो मैंटीसा आएगा वो कितना आएगा, 0.3662 आएगा। बात समझ गए, 0.3662 आएगा बाय यूजिंग लॉग टेबल, बाय यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करता हूं सेकंड वाले की 8100 की, तो आप क्या करेंगे, 81 को आइडेंटिफाई करो। तो 81 को ही मान लिया यहां पे है 81, ठीक है। तो 81 के आगे कौन सा डिजिट आ रहा है, 0 आ रहा है ना, तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 वाले कॉलम में देखेंगे। तो 81 से आगे 0 वाले कॉलम में जो वैल्यू मिल रही है आपको, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे है मेरे पास 9085, यहां पे 0 वाले में मिलेगा 9085, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट 0 है ना, तो 0 के लिए तो मेन डिफरेंस होता ही नहीं है, तो छोड़ दो, बस बात खत्म है। यही हो गया हमारा 9085, यहां पॉइंट बिठा दो, यहां पॉइंट लगा दो, ये हो गया हमारा मैंटीसा ऑफ 8100 बोलो या 0.81 बोलो या 8.1 बोलो, सबका मैंटीसा इतना ही आना है, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये अलग है, ये अलग है बाबू, ध्यान से देखते रहो, गड़बड़ हो जाएगा। 2000 का निकालो या 2 का निकालो, बात सेम है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, 20 वाले कॉलम में जाओगे तो कहीं यहां पे होगा 20 मान लिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर अगला डिजिट क्या है, 0, तो 0 वाले यहां पे देखोगे 0 में, तो 20 के आगे जो 0 वाला है उसमें मैं वैल्यू आपको बता दूं तो वो है 3010। अभी थोड़ी देर में तो याद कराऊंगा आपको मैं, 3010। अब आपको पता है इसके आगे 0 है तो 0 का मीन डिफरेंस आएगा नहीं, तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.3010, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 का मैंटीसा बोलूं या 2000 का बोलूं या 200 का बोलूं या 2 लाख, 2 करोड़, 2 मिलियन, 2 ट्रिलियन, 2 जो लेना है ले लो, ठीक है। अब 3140, अच्छा ये बार बार 0 आ रहा है ना, तो मैं इनको चेंज करता हूं, यहां पे क्या करता हूं 2 कर देता हूं, तो ये भी 2 हो जाएगा। थोड़ा सा सब में 0 आएगा तो मीन डिफरेंस का तो यूज ही नहीं हो पाएगा ना। 31 मुझे यहां पे चूज करना है, 31 मान लिया यहां पे होगा 31 के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ यहां पे देखो, फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं, फोर्थ कॉलम में आपको 31 के पास आना है, फोर्थ कॉलम में यहां पे एक वैल्यू आपको मिलेगी, मैं बता रहा हूं क्या मिलेगी, आप टैली करते रहेंगे। 31 के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ वाले में आपको 4969 मिल रहा है, 4969,
तो क्या हमारा आंसर यही हो जाएगा? जी नहीं, मीन डिफरेंस चेक करने के बाद यदि यहाँ पे 0 होता तो यही होता, यही से आंसर मिल जाता। लेकिन अभी सेकंड कॉलम में जाना पड़ेगा मीन डिफरेंस का। तो मीन डिफरेंस का सेकंड कॉलम हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे भी एक नंबर रखा होगा, छोटे छोटे नंबर रहते हैं वहां पे। तो 31 वाला 31 में है ना, 31 में मीन डिफरेंस में जाते हैं, सेकंड वाले में तो 3 है, यहाँ पे 3 है। तो इस 3 को क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। तो 4969 प्लस 3 करोगे, 4969 प्लस 3 करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, 4972 एंड हियर पॉइंट बिठा देना आपको। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट है 1320। 1320 का मेंटिसा निकालो तो 13th वाले रो में जाओगे, यहाँ पे 13 होगा कहीं। अब आप तो मास्टर हो गए होंगे। और 13 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम मैं बता रहा हूं आपको, 13 के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम में 1206 लिखा हुआ है। तो यहां पे हो जाएगा 1206। मीन डिफरेंस तो लेना ही नहीं है, तो सीधा सीधा वैल्यू आ गई 0.1206। तो ऐसे ही तो मेंटिसा निकालते हैं, इसमें अलग क्या है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हम लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे लॉग टेबल से। मेंटिसा हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड लॉगरिथमिक वैल्यू of any number by using log table। ठीक है, और यही से देखते रहो, सब कन्वर्जन भी बता दूंगा आपको कि किसी भी बेस पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, और कुछ वैल्यू हम याद भी करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू याद करेंगे, ज़्यादा नहीं, 3-4 वैल्यू याद करेंगे। तो इसको मैं पूरा एग्जांपल से समझाऊंगा। फिर वही बात, मैं एक यहाँ पे आपको लॉग टेबल का प्रोटोटाइप बना देता हूँ। असल में तो ये लॉग टेबल है नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो सारी वैल्यू लिख नहीं सकते ना। तो बस आपको समझाने के व्यू से कि आप इसको देख के समझने की कोशिश करें कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया, हमें नंबर्स लिखेंगे, इधर मीन डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज मीन डिफरेंस। यहाँ हम 0, 1, 2 अप टू 8, 9 एंड दिस इज 1, 2, 3 अप टू 8 एंड 9। और यहाँ हमारा नंबर रहेगा, ठीक है, 10 से शुरू रहेगा, 10, 11 और ऐसे ही जाते जाते ये 99 पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 98 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉग टेबल। हमने मान लिया कि हमारा लॉग टेबल है। अब मैं यहाँ पे आपको 10 नंबर्स दूंगा, 10, और 10 की वैल्यूज निकालेंगे हम लॉग टेबल से। और ये सब नेचुरल लॉग की बात कर रहे हैं हम, सॉरी कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये log टू द बेस 10 की बात हो रही है। ठीक है ना, अभी इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि अच्छा बेस 10 ना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू मैं निकालता हूँ, ठीक है, log ऑफ 5 टू द बेस 10। ठीक है, आप देखते रहे बस। सेकेंड वैल्यू निकालेंगे log ऑफ 2.38 टू द बेस 10। थर्ड होगा log ऑफ 287 टू द बेस 10। फोर्थ होगा log ऑफ 0.891। ये रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, इसमें पैनिक नहीं होना। फिफ्थ है log ऑफ 0.00032 टू द बेस 10। सिक्स्थ है log ऑफ बेस 10 एंड हियर 231594। ठीक है, 6 निकाल लेते हैं फिर, और बाकी और 4-5 देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए लॉग टेबल होना ही चाहिए, विदाउट लॉग टेबल आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लॉग टेबल है मेरे पास। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू मुझे चाहिए, बेस तो 10 चाहिए ही चाहिए। इस लॉग टेबल को यूज करने के लिए बेस 10 होना ही चाहिए। तो बेस पे तो कुछ ध्यान ही नहीं देना आपको कि बेस पे कुछ ध्यान देना है मुझे, आपको सीधा सीधा आर्गूमेंट पे ध्यान देना है। और मुझे ये पता है कि ये कुछ तो भी अपना कैरेक्टरिस्टिक देगा और कुछ तो भी मेंटिसा देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, इसके बाद शॉर्टकट भी बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक देगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे डायरेक्ट निकालते हैं ना, ऐसे देखो ध्यान से। 5 लिखा है तो 5 यहाँ पे 0.0 डालना था, तो ये क्या लिखा है 10 टू द पावर 0 लिखा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0 है ना, तो ये तो 0 हो गया और प्लस। ठीक है, मेंटिसा चाहिए 5 का, तो 5 का मेंटिसा की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 5000 का मेंटिसा निकालना पड़ेगा। मेंटिसा मुझे किसका निकालना पड़ेगा, 5000 का। 5000 का मतलब 50 के कॉरस्पॉन्डिंग 5000 का मैं मेंटिसा निकाल रहा हूँ। याद है सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जाना पड़ेगा और 0th कॉलम में। तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग जब 0th कॉलम में जाओगे तो 6990 वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे 6990 की वैल्यू मिलेगी।
और तो ये 50 के कॉरस्पॉन्डिंग 0th कॉलम हो गया। अब 0 मिड डिफरेंस में तो होता ही नहीं है, तो उसको एज इट इज छोड़ दो आप। तो ये हो जाएगा 0.6990। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0 प्लस 0.6990। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6990 और अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 0.70। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.70। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 0.70 लेके करते हैं, राइट है। तो ये हो गया हमारी पहली वैल्यू। कैसे निकाले लॉग की वैल्यू देख रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है ना। दूसरे की वैल्यू की बात करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए मुझे, इसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक तो ये तो ऑलरेडी अपने एज इट इज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फॉर्म में लिखा हुआ है तो सीधा सीधा 0 ही आएगा ना, क्योंकि देखो आप फिर क्या करोगे 2.38 इंटू 1 तो 10 की पावर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0 और प्लस मैंटिसा आपको निकालना है, तो मैंटिसा हम बस निकालते हैं। ठीक है, मैंटिसा कैसे निकालेंगे, 2.38 का मैंटिसा चाहिए, तो 2.38 की जगह हम क्या लेंगे 2380। ठीक है, तो 23 के कॉरस्पॉन्डिंग 8th कॉलम में जाना है मुझे। 23 के कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया इधर कहीं होगा 23 कॉरस्पॉन्डिंग 8th कॉलम यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको वैल्यू, आप भी टैली करें वहां पे। 23 के कॉरस्पॉन्डिंग 8th कॉलम 3766 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3766। कुछ मीन डिफरेंस भी है क्या, नहीं मीन डिफरेंस नहीं है, तो सीधा सीधा पॉइंट डाल के 0.3766 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.3766। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3766। तो ये वैल्यू हो गई। लॉग ऑफ 2.38 टू द बेस 10 की वैल्यू इतनी आती है, इतनी आएगी। ठीक है, 287 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो 287 के लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक आप बिना कॉपी पेन उठाए बता सकते हैं सीधा सीधा। यहां पे यदि आप पॉइंट डालते हो तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा 2 आएगा। वैसे भी एक चीज और बताऊं शॉर्टकट में समझो कैरेक्टरिस्टिक। यदि वैल्यू 10 से बड़ी है, पहले सोचो 0 से 10 के बीच में है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है। हम इस 10 की बात कर रहे हैं ना, इस 10 बेस 10 है ना, इसके लिए तो 0 से 10 के बीच में होगी वैल्यू, तो क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। 10 से लेके 100 तक 1 आएगा। 100 पे 100 से लेके जो 10 बोल रहा हूं लेना है, 100 नहीं लेना है। 100 से लेके 1000 तक 100 लेना है, 1000 नहीं लेना है, मतलब 999 तक 3 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, सॉरी 2 आएगा। फिर 1000 से लेके बढ़ते जाओ 4 आएगा, ऐसे 5 आएगा, 6 आएगा। ये पहले बताया जा चुका है, बट ये डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हो। ये देखो 100 से बड़ा है और 999 से छोटा है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। अभी 1000 से बड़ा जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 10000 से बड़ा जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा। जिसको दिक्कत हो रही है पिछले लेक्चर में जाकर देखें कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाले हैं। और प्लस मैंटिसा चाहिए। मैंटिसा किसका चाहिए 2870 का। 2870 28 के कॉरस्पॉन्डिंग 7th कॉलम चाहिए मुझे। 28 के कॉरस्पॉन्डिंग 7th कॉलम मैं वैल्यू बताता हूं। 28 के कॉरस्पॉन्डिंग 7th कॉलम 28 के कॉरस्पॉन्डिंग 7th कॉलम 4579 आ रहा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 28 के कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया यहाँ 28 होगा। ठीक है, तो 7th कॉलम क्या आ रहा है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 28 के कॉरस्पॉन्डिंग 4579 आ रहा है। ठीक है ना, 4579 और मिन डिफरेंस लेना है क्या, मिन डिफरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4579। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2.4579, राइट है। इसकी वैल्यू इतनी आएगी। इसका देखते हैं 0.891 का। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा जी, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हैं आप देखो, यहाँ पे मैं बॉक्स में बताता हूँ। 0.891 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। वही सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ भी सेट करते हैं। यदि इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 10⁻⁻1। तो यही हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका -1 एंड देन प्लस। अब मुझे चाहिए मैंटिसा, तो मैंटिसा के लिए क्या करेंगे 8910 का मैंटिसा निकालेंगे। 8910 तो 8910 में 89th का फर्स्ट कॉलम, 89 का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 9499 इसकी वैल्यू आएगी 9499। कहीं 89 इधर है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा 9499 आ रहा है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9499। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। काहे इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ माइनस में आया है,
कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव है, तो क्या मैं घटा दूं क्या इसको? नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे 1 बार 0.9499, ठीक है, घटाना नहीं होता है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू वाइज तो देखो, वैल्यू वाइज तो घटा के ही लिखोगे। यदि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे इसको, जो भी वैल्यू आती है। मुझे नहीं पता क्या आएगी, आप करके देख लो। वैसे क्या आएगी? 1 0 5 एंड 0 0.0501 ऐसा आएगा कुछ वैल्यू, 0.0501, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, वो भी निगेटिव की, वो भी निगेटिव में आएगी वैल्यू, बट लिखना आपको ऐसे है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक, जब आप पॉइंट को यहां शिफ्ट करोगे तो कितना आगे चला गया? 4, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे चाहिए मैंटीसा 32 का, 3200 का, मतलब 32 के करस्पॉन्डिंग 0, 32 के करस्पॉन्डिंग 0 5051 आ रहा है। 32 के करस्पॉन्डिंग 0 यहाँ पे 5152 आ रहा है शायद, हाँ 5051 आ रहा है, 5051 आ रहा है, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.5051, तो वैल्यू विल बी 4 बार 0.5051, ठीक है। यदि आप वैल्यू लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं -3 पॉइंट, अब आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 9494, ठीक है, 4949 ये वैल्यू हो जाएगी। बट हम रिप्रेजेंटेशन ऐसा करेंगे, वैल्यू वाइज ये है, ठीक है। ये ले लो, इसकी वैल्यू, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? यहाँ पे यदि आप पॉइंट डालते हो तो आगे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखो मैंने पॉइंट को कहां से, इधर से मूव कराया इधर, इसमें कहां से कराया था? इधर से इधर, कैरेक्टरिस्टिक के लिए। जब पीछे की तरफ मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव होगा, आगे की तरफ मूव करेगा तो पावर निगेटिव होगा। कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उतना 10⁻⁵ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ध्यान से समझते रहना, ये बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अब चाहिए मुझे मैंटीसा, तो मैंटीसा के लिए मुझे तो 4 डिजिट ही चाहिए, ठीक है ना, 4 डिजिट ही चाहिए। बट मेरे पास क्या है? 231594 ऐसा है, 231594, तो मैं इसको इक्विवेलेंट बनाता हूं, तो मैं यहां सेटल करता हूं, इनको सेटल करता हूं। चूंकि ये वाला जो नंबर है ना, ये 5 से बड़ा है, तो यहां 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 2316। ये आप अप्रोक्सीमेशन वगैरह आपको पता होगा कैसे करते हैं, वैसे फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं। तो 2316 का आप मैंटीसा बता दें। तो 23 के रिस्पेक्ट में पहला कॉलम चाहिए, पहले से ऑलरेडी 23 आया हुआ था। पहला कॉलम की वैल्यू मैं बताता हूं आपको, 3636 आ रहा है, यहां पे आ जाएगा 3636, ठीक है। तो क्या ये फाइनल वैल्यू है क्या 23 के रिस्पेक्ट में पहला कॉलम? नहीं, मीन डिफरेंस में 6th कॉलम देखना पड़ेगा। 23 के कॉरस्पॉन्डिंग मीन डिफरेंस में 6th कॉलम पे यदि आप जाते हो तो वैल्यू आती है 11, तो यहाँ पे 6th पे 11 होगा, यहीं पे जाते जाते यहाँ पे 6th के सामने ये यदि 6 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा? 11 देगा। तो इसको ऐड करना होगा, किसमें? इसमें। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3647, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 0.3647, तो वैल्यू विल बी 5.3647, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई दिक्कत होगा यार, किसी भी लॉग की वैल्यू निकालने में। सेम है ना, कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल लें और मैंटीसा लिख दें, सिंपल सी बात है, इसमें कोई झोल ही नहीं है। लेकिन आपको पता होगा तो ही लिख पाएंगे, ठीक है। और शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ने में बहुत ज़्यादा उलझन होती है, ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ें, शॉर्टकट जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी बहुत लोग बताते हैं कि यदि वैल्यू 10 से छोटी है तो पॉइंट में वैल्यू दे दो, 10 से बड़ी है तो 1 पॉइंट करके कर दो। 10 से बड़ी मतलब 10 से 100 के बीच में, तो जो भी यहाँ पॉइंट में निकालो और 1 पॉइंट करके लिख दो, ठीक है। यदि वैल्यू 100 और 990 के बीच में है तो मैंटीसा निकाल लो और 2 पॉइंट करके लिख दो, समझ रहे हो? मतलब ये जितने डिजिट्स हैं ना यहाँ पे, उससे एक कम मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक दे दो, तो फिर माइनस वाले में थोड़ा गड़बड़ होता है, वहां पे समझना। इसलिए शॉर्टकट में ना पढ़े, पहले लॉन्ग कट समझें, उसके बाद शॉर्टकट समझते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये वैल्यू समझ गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं और एग्जाम्पल्स लूंगा और उसमें मैं कन्वर्जन भी बताऊंगा कि लॉग का बेस 10 नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। यदि लॉग का बेस 10 नहीं होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं इधर का मिटा रहा हूँ, बस ये मिटाऊंगा, ये टेबल एज इट इज रहेगा ताकि फिर से ना बनाना पड़े। और मैं आप वीडियो पॉज करके लिखो, तब तक मैं मिटाता हूँ।